बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बरगद के घने दरख्त के सामने एक गरीब मोची बैठकर अपना काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता। मोची गरीब था मगर दिल का बहुत ज्यादा अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़िया दरख्त से उतरकर उसके आस पास बैठ जाती, चूं चूं करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो बरगद के नीचे थोड़ी देर लेटकर आराम करता और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन मोची के पास कोई मुसाफिर अपने जूते मरम्मत करवाने आया। वो देखने में एक नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची बोला, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत से नवाजा है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, मेहनत कर सकता हूँ, सबर की दौलत मेरे पास है ना, फिर मैं क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, उनका हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि चिड़ियों की चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने अदब से ये आयत सुनी और मुसाफिर से कहा, इन आयत का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये आयत सिखा दे, मैं इनको मुंह जबानी याद कर लूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने बड़ा अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो नन्हे मुन्ने चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़िया जब भी चू चू करती कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी ये आयत याद हो गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई दिनों तक कोई भी आदमी जूते मरम्मत करवाने न आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, वो उनका आटा ले आया। चंद दिनों के लिए तो रोटियों का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा खत्म हो गया था। चिड़िया रोटी का इंतजार करके चली गई। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसको भूख लग रही थी। उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा उदास घर आया। घर में अब कोई अनाज नहीं था, सब भूखे ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और भी गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब भूख से निडाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो बेचकर आटा ले आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, अरे मासूम बच्चे मर जाएंगे, 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज कोई दावत है, बाहर देगे पक रही है। तुम पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना मांग लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी नहीं देखी जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और उससे कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आपसे अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना मांगूं, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दे। मेरे पास जब होंगे मैं वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर देख लीजिए, आज भी उन्हें खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने उससे कहा, तू बड़ा चालाक बनता है, घर के सामने देख पक रही है और तूने सोचा कि इस बहाने खाना मांगकर मजे उड़ा लेता हूँ। अरे बदबख्त कमीने, मेहनत कर, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बड़ी मेहनत की जब ये घर बना है मेरा। अब तुझ जैसे मुफ्त खोरों पर अपनी दौलत क्यों बर्बाद कर दूं मैं?
जा जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकरों को आवाज देकर कहा, जरा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर लुटा दूं। 2-3 नौकर भाग के आए और मोची को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नीचे पत्थर पड़ा था, उसका कोना पेशानी पर लगा और खून बहने लगा। जैसे तैसे हिम्मत करके उठा, पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हालत में घर जाने की तो हिम्मत भी नहीं थी उसकी। बच्चे तो खाने की आस लिए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी को साफ किया, फिर वुजू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। बेशक हर चीज पर तू ही कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उसने मोची की जुबान से ये आयत सुनी। उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वुजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर उसने मोची को सलाम किया और कहने लगा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी। मेरा वफादार साथी मर गया। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक पूरा का पूरा अदा करूँगा, और तुम ये वादा करो कि तुम ईमानदारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची बाजार से खाना खरीद कर घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन को वापस चला गया तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और चंद ही साल में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। मोची ने एक खूबसूरत मकान बनवाया। वही आयत जो हर वक्त पढ़ा करता था, एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दिया। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना बनता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसको इज्जत के साथ बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्त पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें नहीं भूला था। वो ढेर सारा दाना चिड़ियों को डाल कर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकरों ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आए, कमरे में बिठाया, उसको कपड़े लाकर दिए। बावर्ची खाने में से गरम गरम खाना लाकर उसके सामने रखा। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? नौकर ने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मेरी समझ में आया है। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले ये बड़ा अमीर आदमी था और उसका बहुत बड़ा मकान था। इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये हर आदमी को हकीर जानकर जलील करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता। आज अल्लाह ताला ने उसे फकीर बनाकर यहाँ भेज दिया है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा। मैंने उससे कुछ रुपये मांगे, मगर उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से मर गया। आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया, देखा उसका वही मगरूर पड़ोसी खाना खा रहा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसको सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर दिया था। आपने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अभी तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया। वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए और मैं खुद बीमार हूँ। मकान भी बिक गया। अब ना सर छुपाने का ठिकाना है और ना कोई सहारा। जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम खराब होता है। और वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। जिसके हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है। इस पर गुरूर करना अच्छी बात तो नहीं ना। खैर, तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है।
सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।